बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रैन मंजर है और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रैन डिजिटल वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों की ख्वाहिश के ऊपर फिर से लेकर आ गया हूँ फेसबुक एड्स की कोर्स की एक और वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फेसबुक एड स्ट्रेटेजी क्या है। तो आप सोच रहे होंगे स्ट्रेटेजी क्या है, तो स्ट्रेटेजी ये और मतलब ये है इसका कि ऐसा नहीं है कि फेसबुक के पास उसमें गया और मैंने उसे कहा ऐड चला दे और अब ऐड चल जाएगी, इस बंदे को दिखाना है। गलत। फेसबुक ऐसा नहीं है, मैंने उसके पास जाया कह दिया ऐड चला दे, हमें खुद ऐड चलानी होती है। वो सिर्फ पैसा लेके उस टारगेटिंग के ऊपर चलाता है, तो मेहनत आपको खुद करनी होती है। और फेसबुक एड्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको पहले वर्किंग करनी होगी फेसबुक पेज के ऊपर लाजमी। और आपको मार्केटिंग की फंडामेंटल्स अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या आपको कार्ड भी मिल रहा होगा यहाँ पे YouTube पे देख रहे हैं तो आपको वो भी देख लेना है। तो फिर अब मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है, तो फेसबुक एड एक स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते तो आपकी कैंपेन के अंदर जो आपकी डिज़ायरेबल या जो आपको जिस तरह की लीड्स चाहिए थी, जितने मैच्योर लोग चाहिए थे, वो आपको नहीं मिल सकते। तो आपको वो स्ट्रेटेजी लाजमी फॉलो करनी है। तो हम वो स्ट्रेटेजी भी इसी कोर्स के अंदर देखने वाले हैं, तो कोर्स लाजमी पूरा देखना है, सीख के जाना है, कुछ करके जाना है। तो चलिए फिर हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चले, अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और ये देखें, ये मैंने खोल के रखा हुआ है एक इमेज, मैं इसको साइड पे करूँ। ये जो है इसके अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या है और फेसबुक एड्स हमें क्यों इस्तेमाल करनी है, फेसबुक एड्स का ओवरव्यू और बहुत कुछ। तो सबसे पहले आता है हमारा ओवरव्यू और फेसबुक एड। और पहले हमें ये देखना है कि हम फेसबुक क्यों चूज़ कर रहे हैं। फेसबुक हम क्यों चूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये हो सकती है कि इसके यूज़र्स ज़्यादा होंगे। हमें सिर्फ वो प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है जिसके यूज़र्स ज़्यादा हों, जो ओल्ड प्लेटफॉर्म हो। फेसबुक टॉप 10 के अंदर आता है ओल्डेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज फेमस हो गए हैं, टॉप 10 में आता है। तो इसलिए हम फेसबुक को चूज करते हैं। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इंटेंट क्या होता है कि कस्टमर का बिहेवियर उस ऐप पे कैसा चलता है, कि लोग बाय करते हैं फेसबुक पे या नहीं करते। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कस्टमर इंटेंट का मतलब ये होता है कि अब देख लें, फेसबुक के ऊपर लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत लोग करते हैं। तो एक और आता है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के ऊपर एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो गूगल एड्स होता है उसके अंदर हम बता सकते हैं, हमें ये नहीं करना कि बताना है कि ये बंदा है। अच्छा चले, मेरी एक ऐड चली और वो बंदा उसके अंदर इंटरेस्टेड था, लेकिन उस वक्त उसका मूड नहीं था या उस वक्त वो इंटरटेनमेंट के मूड, परचेज तो नहीं करेगा वो। गूगल जो होता है उसके अंदर जो मेजर फ़र्क है ना फेसबुक और गूगल एड्स के अंदर, वो ये है कि गूगल के अंदर तब होता है जब हम सर्च करते हैं, मतलब जब बंदा खुद उससे टाइप कर, मतलब मैंने लगाया हुआ है कीवर्ड हेडफोन, तो अब ये अवी का जो हेडफोन मैं इस्तेमाल, वो जो है अब मैंने अवी हेडफोन कीवर्ड लगाया, किसी ने सर्च किया, मेरा ऐड वहाँ पे दिख गया, मुझे वो अब अवी का ये हेडफोन चाहिए था, मिल गया मुझे, मैंने क्लिक किया, परचेज किया, डन। लेकिन फेसबुक के अंदर ऐसा नहीं होता। फेसबुक के अंदर हमें बार बार एड्स दिखानी होती है और बार बार करने के बाद उसको फाइंड करना होता है। लेकिन एक फ़ायदा जो फेसबुक के अंदर है, और अभी हम वो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि गूगल ऐड के ऊपर ठीक है उसने बाय कर लिया, लेकिन फेसबुक बुरा नहीं है, फेसबुक भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत पुराना। तो फेसबुक के बेनिफिट्स ये होते हैं कि हम अब पता है कोक वालों को, पता है सर्फ एक्सेल वालों को कि अभी मैं यूट्यूब पे ऐड दिखा दिया, फेसबुक पे ऐड दिखा दी, तो वो उसी वक्त जाके तो नहीं ख़रीद लेंगे ना, या उसी वक्त तो नहीं ख़रीद लेंगे। तो वो इस्तेमाल करते हैं रीकॉलिंग को। रीकॉलिंग मतलब ये हुआ कि अब आपने एक दो दफ़ा पहले तो ऐड भी आपको दिखानी होगी
और अब आपने जब ऐड एक दो बार दिखाई तो उनका नाम, आपका नाम रह गया, दिमाग में रह गया। अब जब भी किसी को कहेगी कि जाओ बेटा वो ले आओ, पेप्सी ले आओ, तो हमें याद आ जाएगा कि कोक हमने लेनी है, उसके फ़ायदे क्या हैं। हमें वो दिमाग फिर से याद करवाएगा कि कोक ले, वो नहीं लेनी, कोक लेनी है। सर्फ एक, अब जाओ सर्फ ले आओ, तो तब हमें याद आता है कि नहीं मैंने ये नहीं उठाना, मैंने सर्फ एक्सेल उठाना है। तो इसी तरह हमें रिकॉलिंग करनी होगी जब उस बंदे को उसकी ज़रूरत है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक डोमेन वाली वेबसाइट है GoDaddy, तो उसके अंदर मुझे एक डोमेन चाहिए थी, उस वक़्त नहीं चाहिए थी जब ऐड दिखी थी, मुझे उस वक़्त उसका ज़्यादा आइडिया नहीं था GoDaddy का। फिर उन्होंने बड़ी डिटेल मुझे बताई, मैंने कहा मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है डोमेन की, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मुझे ज़रूरत पड़ी, तो जब मैं डोमेन के लिए सर्च कर रहा था तो मुझे याद आया कि GoDaddy की वो बहुत सस्ती होस्टिंग्स आती हैं और पहली बार वो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं, तो मैं वहाँ पे चला गया। इसी तरह आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जब आपने ऐड दिखाई तो डायरेक्ट ही परचेज़ कर लेगा, बहुत टाइम लगता है, डायरेक्ट नहीं परचेज़ करता कोई। तो बस एक आखिरी जो पॉइंट हमारा, जो थोड़ी सी वीडियो लंबी कर सकता है, वो है अंडरस्टैंडिंग एड स्ट्रक्चर। फेसबुक एड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है कैंपेन। कैंपेन लेवल के अंदर हम बताते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हमने ऐड चलानी है तो उसका मकसद क्या है। मकसद ऐसा नहीं है कि मैंने सेल्स लानी है, हाँ उसी तरह, लेकिन बताना होता है कि हमें ट्रैफिक लानी है, या हमें वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाने हैं फेसबुक के, या हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, या हमने लीड्स लानी है। लीड्स रियल एस्टेट के अंदर होती है। तो ट्रैफिक होती है ब्रांड अवेयरनेस बनाने के लिए, मतलब नाम बनाने के लिए, और बड़ा कुछ है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम सेट करते हैं कैंपेन लेवल के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास एड सेट। कैंपेन के अंदर एड सेट बनता है। तो एड सेट के अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं हमारे स्केड्यूल कब होगी, वो किस डेट, किस टाइम, किस हफ्ते को चलेगी, वो होता है स्केड्यूल, मतलब किस दिन चलेगी। बजट हम सेट कर सकते हैं कि हमें, वैसे तो 400 रुपयों से ऊपर होना चाहिए आपका बजट, लेकिन आप 500 रुपया हम सेट कर सकते हैं, 1000 रुपया सेट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि पूरे हफ्ते में 1000 रुपया लगेगा या डेली का 1000 लगेगा। और बिडिंग ये होती है कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मार्केटिंग की फंडामेंटल वाली वीडियो देख लो। तो मार्केटिंग की जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको, उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि अब जो बिडिंग है वो, उसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको पता हो, मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी, आप वो वीडियो देख लें। उसके अंदर मैंने बताया था CPC और क्या नाम है, क्या था उसका, एक CPC और CPM जो था, वो हम ये बता सकते हैं कि हमें कितनी CPC चाहिए और कितना CPM होगा। ये ऐसे नहीं है कि मैंने 5 रुपये के अंदर 1000 लोगों को दिखा दिया। फेसबुक जो होता है वो लिमिटेशन लगाता है कि 100 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, तो वो बिडिंग उसको कहते हैं। फिर आती है हमारी प्लेसमेंट, वैसे टारगेटिंग आती है, लेकिन फिर आती है हमारी प्लेसमेंट मतलब कि वो कहाँ पे दिखनी है, वो शॉर्ट्स में दिखनी है, वो वीडियो पे दिखनी है, वो मार्केट प्लेस पे दिखनी है। अगर आपको पता हो फेसबुक मार्केट प्लेस का, तो फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखनी है, हम वो सेट करते हैं एड सेट में। और जो मेन जो हमारा होता है एड सेट खोलने का, एड सेट बनाने का, एड सेट में चलती है। तो जो टारगेटिंग है वो हमारा मेन मकसद होता है, मेन होता है एड सेट बनाने का मकसद। टारगेटिंग हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो मर्द है, औरत है, उसकी एज क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, वो कहाँ पे नौकरी करता है, उसका बिजनेस है, वो एक रियल एस्टेट एजेंसी वाला है मैं थक गया हूँ बोल के ही। तो इतना सब कुछ है कि हम एक वीडियो के अंदर उसको कवर नहीं कर सकते, तो इतना सब कुछ हम एड सेट में कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ होती है एड सेट। अगर आपने अच्छा डिज़ाइन कर लिए, अच्छा वो कर लिया, तो आपकी अच्छी बन गई ऐड।
कैंपेन, एड सेट और ऐड। उसके अंदर आती है हमारी ऐड लेवल, जो सबसे छोटा होता है। वो जो होता है उसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम लगा सकते हैं इमेजेस, लिंक्स, वीडियोस, टाइटल क्या होगा। और ये था फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर। मैं फिर बता देता हूँ, कैंपेन के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एड सेट के अंदर स्केड्यूल कब चलनी है, बजट, आपका कितना पैसा लगेगा, बिडिंग, कॉस्ट पर रेट और सीपीसी और सीपीएम हम बता सकते हैं कितना होगा हमारा। टारगेटिंग, किसको दिखनी है ऐड, प्लेसमेंट कहाँ पे दिखेगी ऐड, वीडियो पे और मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट है और फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट है, मैसेंजर कनेक्ट है, तब मैसेंजर में भी ऐड दिखेगी। और फिर आती है हमारी इमेजेस। वही ऐड के अंदर इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, लिंक्स लगाने हैं, प्रोडक्ट बेचनी है, वो सारा कुछ हम करते हैं। तो ये था हमारा फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर। तो अब मैं आपको एक लास्ट में बताऊं कि कहना चाहता हूं कि फेसबुक एड्स इतना इजी नहीं है। और फेसबुक एड्स जो है वो ऐसा नहीं है कि बस आपने ऐड चलाई और आपकी सेल्स आ गई। नहीं, आपको सबसे पहले तो आपको काम करना होगा। बाहर सबसे पहले हमें अपने पेज, जहाँ पे हमने ऐड चलानी है, पेज होना ज़रूरी है। तो पेज के ऊपर हमें वर्किंग करनी है, हमें इमेजेस अपलोड करनी है, उसकी डिटेल्स लगानी है, थोड़े से फॉलोअर्स हों, उसके बाद आपने करनी है। मैं जब खुद रियल एस्टेट के अंदर करता था तो मैं दो इमेजेस अपलोड करके डायरेक्ट ऐड चलाता था, तो उसका मुझे नहीं होता था। फिर मैंने एक बड़ा पेज बनाया जिसके अभी 6000 फॉलोअर्स हो गए, तो मैं आपका नाम ही बता सकता, लेकिन वो जो था उसके ऊपर जब मैंने ऐड चलाई तो बहुत ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस आई, अच्छी ऑडियंस आई। तो फिर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि काम करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऐड चला के किया। ईजी था ऐड चलाना और ऑडियंस लाना, ईजी था उस पेज पे जिसके ऊपर वर्किंग हुई थी। बहुत मुश्किल था उस पेज पे जिसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई थी, मतलब 1-2 इमेजेस ही अपलोड करके मैंने ऐड चला दी। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ही लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें फ्री होने का। और उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।